बड़ा तोहफा दिया सर। यहाँ पे आपने मंत्री पद के लिए जैसे न्यामर कारबक के नाम की घोषणा कर दी है यहाँ पे, अगर ये जीतते हैं तो ये फाइनल है सर आपका डिसीजन? बिल्कुल, अगर फाइनल हाँ पहले ठीक कर लो। और HODs और बाकी दिग्गजों को सर आज आपने जो ये मंत्री पद का तोहफा दिया है, अगर यहाँ के MLA जीतते हैं न्यामर कारबक, तो आप यहाँ पे उनको मिनिस्टर पोस्ट में देंगे? बिल्कुल, वो तो मैंने पब्लिकली घोषणा कर दिया है, तो मैं निभाता हूँ कि नहीं निभाता हूँ सरकार बनने के बाद फिर दोबारा पूछना हमको ये। सर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है यहाँ से, ये 7 ईयर से न्यामर कारबक जी हैं, उससे पहले भी वो बाई इलेक्शन में जीत के आए, तो कोई आपको लगा कि उनके डेवलपमेंट के काम को आपने देखा आज ये 7 सालों में काम हुआ, आपको लगा? बिल्कुल जी, यहाँ 27 लिरुबोमा में काफ़ी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, इसलिए न्यामर जी को यहाँ से दोबारा यहाँ से इलेक्ट करके भेजना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में देखिए कि जितने भी आप काम करो या कुछ भी करो, कुछ तो फैक्टर्स तो होता ही है कि डिस्कंटेंट ग्रुप भी होता है, और मैं उन लोगों को ख़राब भी नहीं बोलता हूँ। डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी होना ज़रूरी होता है, तो मगर हम लोग ने देखा है कि न्यामर जी यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहा है और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड बाय हिज परफॉर्मेंस हियर। सर हमने सर CCSS रूल के हिसाब से 1964 के अनुसार में गवर्नमेंट ऑफिशियल पार्टिसिपेटिंग पॉलिटिकल रैलीज इज अगेंस्ट द नॉर्म्स, सो व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज वी कैन सेंस दैट मेनी ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस रूल्स। ये जो कैंपेन में जो पार्टिसिपेट करना वो तो टोटली गलत है, तो इस प्रकार का अगर कुछ सरकार के संगीन में आता है तो डेफिनेटली उसको एक्शन एज पर रूल्स हम लोग लेंगे, ये तो टोटली गलत है। और ख़ास करके MCC लगने का बाद तो और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होना होता है। वैसे ऑफिसर्स लोग हो गया, डेवलपमेंट जो जहाँ सरकार का प्रोग्राम है वहाँ में दे हैव टू बी देयर, क्योंकि सरकार का एक अंग है। तो इस अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंपेनिंग वगैरह होता है किसी कैंडिडेट के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो जाना तो गलत है, उसमें एक्चुअली नॉर्म्स के मुताबिक वो लोग जा नहीं सकता है, तो इस तरह का कुछ होने से डेफिनेटली सरकार भी उसमें एक्शन लेंगे। जी सर, 27 लिरुबोमा के वासियों को किस तरह का संदेश देंगे ताकि पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है शांति से बीते सर? मैंने एक्चुअली इस बीच में भी 1-2 पॉइंट्स का हमने जो जिक्र किया है, तो चलो ये तो पब्लिक उसको किस प्रकार से लेता है वो पब्लिक का ही हित में होता है। तो एनीवे मैं तो यही कहेंगे कि इलेक्शंस जो होता है हर एक 5 साल में होता है, चाहे पंचायत हो या चाहे असेंबली या लोकसभा हो, इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते भी रहेंगे, लेकिन खास करके मैं यही अपील करना चाहेंगे कि 27 लिरुबोमा के सभी जनता को, सभी वोटर्स को, कि नंबर 1 तो आप लोग पूरा खुल के वोटिंग करने के लिए अपना पोलिंग बूथ में आना है, और ख़ास करके जो 18 एंड एबव जो इस बार जो पहली बार जो मतदान देने आ रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, आप लोगों से मेरा स्पेशल निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आके अपना वेल्यूएबल वोट जो है कास्ट करना है। और दूसरा जो मैं अपील करना चाहेंगे कि देखिए इलेक्शनिंग जो है एक प्रोसेस होता है, इसमें अलग अलग पार्टीज़ का पॉलिटिकल कैंडिडेट्स लोग आएंगे, कैंपेन करेंगे, रैली भी करेंगे, मगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से आप लोग को मेंटेन करना है, आपस में झगड़ा नहीं होना है। वोट चाहे भले ही आप लोग किसी को देता भी है तो मगर अपने दायरे में रहते हुए जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इशू बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मंत्री आए और एक रिजर्व मंत्री पद की घोषणा कर दी है पूरे लिरुबोमा के लिए, कितनी बड़ी बात है सर? हाँ, इनफैक्ट मुख्यमंत्री ये बात 2-3 बार कह चुके हैं, मगर आज सार्वजनिक रूप पे पहले बार एक खुले मंच पर मुख्यमंत्री ने बोला है। और इनका मुख्यमंत्री, जैसे मैंने भाषण में भी कहा है कि मुख्यमंत्री का जो न्यामर कारबक को लेके एक परिवार की तरह जो उनका एक लगाव है, एक प्यार है, वो कई दूसरे स्तर पर है। तो मैं यही कहूँगा कि जो बात बंद कमरे में मुख्यमंत्री पिछले साल वर्ष से मैं सुन रहा हूँ जो कह रहे थे, उसको आज सार्वजनिक कर दिया है कि कालो समाज से अगला सरकार में 2024 में जो भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहाँ एक जो कैबिनेट पोस्ट है न्यामर कारबक की, तो न्यामर कारबक के लिए नहीं, 27 लिरुबोमा के MLA के लिए रिजर्व करते हैं, जो मुख्यमंत्री ने कह दिया। तो हम उसे तहे दिल से स्वागत करते हैं, और इसी के चलते हमारा जब घर वापसी से पहले भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले जो बातचीत होती है, इसी लाइन पर बात होती है, उसी हिसाब से
हम पार्टी में वापस आए और न्यामार कारबाक जी के लीडरशिप को हम भी साथ दे रहे हैं और पेमा खांडू जी के कहने पर। सर तुम्ही कांका की ये डेट के बाद में अभी कर्मकर्ती समाज ये चीज़ को लेकर अभी साथ देगा, जैसे कि पहले विरोध कर रहे थे कि इन एमएलए ने इस बात को नहीं उठाया इन्वेस्टिगेशन में, अब आप लोग साथ दे रहे हैं, पूरी तरीके से इनका साथ देंगे? अगर देखिए आज मंच से आपने भी सुना होगा किसी ने डेवलपमेंट के अलावा कोई बातचीत नहीं करा है, नंबर 1। नंबर 2, ये डेवलपमेंट क्या है? ये एक पॉलिटिकल रैली है। आप भी कलर भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कलर लगा हुआ है। और ले तुम्ही कांका जी का जो केस है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो 1 मैन कमीशन जो बैठाया है सरकार ने, पेमा खांडू सरकार ने, जस्टिस शर्मा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और एसआईटी का जो केस चल रहा है। तो आज इसीलिए आपने भी देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन में है तो किसी ने बोला नहीं है। और मेरे ख्याल से अब मैं कारगो कार्दी वेलफेयर सोसाइटी के मैं ऑफिस बेरर नहीं हूँ, तो मैं उसके बिहाफ पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा, करना भी नहीं चाहूँगा। अगर फुल सपोर्ट रहेगा अगर ये इनको टिकट मिलती है तो? किनको? अगर न्यामार कारबाक जी टिकट की घोषणा टिकट अगर घोषणा इनको मिल रही है टिकट तो मिलने के देखिए बाद पेमा खांडू साहब ने जो कहा है वो आपने सुना है, नंबर 1। नंबर 2, टिकट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट के जो दावेदारी है 27 लिरमोपा में कोई नहीं है, बस न्यामार कारबाक है। और दूसरा जो कैंडिडेट है अस्पसी, वो टिकट मांग भी नहीं रहे मेरे ख्याल से, अभी तक तो मैंने सुना नहीं है। आपका साथ देंगे, आपका सपोर्ट रहेगा बिल्कुल पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। अब युवराज देखो, आप वो बात कर रहे हो, मैं सीधा जवाब, एक तो नंबर 1 मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, जी जी ठीक है। और मैं जून के महीने में ही लिरमोबा आया था, जून के 15 तारीख को, और 16 तारीख को योमचा मैंने उस वक्त ही अनाउंस कर दिया कि मैं लड़ नहीं रहा, मैं टिकट की दावेदारी पेश नहीं कर रहा हूँ। और मैं इस बार आज भी अगर मंच पे बैठा है तो मैंने क्या कहा है, तो शायद आप बाथरूम गए थे क्या? ना थे यहीं पे, तो मैंने क्या कहा कि न्यामार कारबाक को आप लोग वोट कीजिएगा, है ना। हम न्यामार कारबाक को साथ दे रहे हैं जी। सर क्लियर कट मैंने मेरे तरफ से आखिरी सवाल, सीएससी का ब्रिज और योमचा से ताई तक ये लॉन्ग पेंडिंग और बहुत ही खुशखबरी इससे चाहिए थी। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, मंत्री पद मिला नहीं, लेकिन आज घोषणा कर दी कि इस साल ही हो जाएगा ब्रिज तो। हाँ। और रोड के लिए भी किया जा रहा है काम। हाँ। कितनी बड़ी बात है सर? बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप आज भी देखिए ये रोड है बहुत पुराना हो गया है ना। एक तो सिंगल रोड है और काफ़ी समय भी हो गया, एंड मैं उससे ज़्यादा मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कंस्टिट्यूंसी नाम के हिसाब से। लिजुम रंजन साहब रहे 20-25 साल एमएलए रहा, मंत्री रहा, और हल्का फुल्का नहीं हेवीवेट मंत्री रहा, फिर जारबोंग गामलिन रहा, अब न्यामार कारबाक मंत्री भी नहीं रहा। फिर भी मैं इतना कहता हूँ कि 2019 से लेके आज तक न्यामार कारबाक इज almost like a cabinet minister. He has performed like a cabinet minister. He is a powerful MLA within the Pema Khandu government in the current dispensation. तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये जो आज उपलब्धि है, जो रास्ते का जो 10 करोड़ का सैंक्शन जो करवाया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज आजकल ऐसे नहीं मिलते, बिकॉज अगर फंड एलोकेट हो गया तो मिलना ही मिलना है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही नहीं, और आगे वाले समय में इनफैक्ट यहाँ से अभी आप लोग भी आए होंगे रास्ते से ये तय होते हुए, वो रास्ता भी आपने देखा, अच्छा है रास्ता, बस छोटा है ना। तो उसको बड़ा करने के लिए तो सरकार की मदद चाहिए। एमएलए एक एमएलए से कुछ नहीं होगा। तो उस हिसाब से वी थैंक द पेमा खांडू गवर्नमेंट फॉर सपोर्टिंग वट एवर प्रपोजल Nyamar Karbak and his team has proposed to the government, and he has very generously acceded कि वो दे देंगे। थैंक यू।